हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर ही जितने भी फार्मूला है इसका हम लोग वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग का फार्मूला या इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जब तक नहीं देखेंगे उससे पहले आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग चैप्टर को आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 वर्ड मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ। एक तो है हमारा क्या, TRI ट्राई, दूसरा वर्ड क्या है गोनो, और तीसरा क्या है मेट्री। 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ। देखो ट्राई लिखा हुआ है ना, इस ट्राई का क्या मतलब होगा, ट्राई का मतलब होगा कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्राई का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल। गोनो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइड। और मेट्री का मतलब क्या होगा, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट यानी कि हम लोग इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के साइड का मेज़रमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होगी दैट ट्रिग्नोमेट्री deals with the relationship between, trigonometry deals with the relationship between angles and sides of right angle triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम लोग क्या सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एंगल्स और साइड के मेज़रमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि जो ट्रायंगल का एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को नॉलेज नहीं है ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि उसका एंगल कैसे मेज़रमेंट करते हैं और ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप का ट्रायंगल होता है, एंगल्स क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग को और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो होता है नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है। तो ये क्या है, बेस है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हमारा हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग एच से लिखते हैं, बेस को हम लोग बी से लिखेंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से लिखेंगे। तो ये ट्रायंगल का क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। तो इसी के ऊपर हमारा जो है सारा फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितना है, 6 रेशियो है हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे पास, एक है हमारा
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या है कॉसेक थीटा, क्या है सेक थीटा, और क्या है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये इधर है कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। टोटल कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिख लो साइन थीटा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, और क्या है हमारा टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो अब ये सब का हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। ये हो गया। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद हम लोग कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद है टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस बाय बेस होगा। उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो है मेन बात ये है कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक आसान सी ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग विदिन सेकेंड इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो ट्रिक क्या है, जैसे आपको याद रखना है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे पी से क्या होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, बी से क्या होगा भूखा प्यासा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, क्या याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब ये ट्रिक कैसे अप्लाई होगा यहाँ देखो, फिर से इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाला जो है तो ये होगा हमारा साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा, ये क्या होगा कॉस थीटा, ये क्या होगा टैन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा टैन थीटा। अब देखो यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये होगा कॉसेक थीटा, ये होगा कॉसेक थीटा, और ये हमारा क्या होगा सेक थीटा, और ये क्या होगा कॉट थीटा होगा। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉट थीटा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे अगर हम लोग को फॉर्मूला याद करना है किसका साइन थीटा का, तो साइन थीटा का हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होगा साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा का फॉर्मूला है। अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा का उसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस बोलेंगे। सिंपली कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग ऐसे बोलेंगे, ऊपर से नहीं बोलेंगे नीचे से हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कॉसेक थीटा क्या है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ कॉसेक थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कुछ और फॉर्मूला है, हम लोग अभी उसको भी देखें।
अब देखो कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, तो हम लोग को उसको भी याद रखना पड़ेगा। इसमें 3 है, बस आप लोगों को भी 3 याद रखना है, ठीक है। एक क्या है, पहला एक नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। दूसरा हम लोग का क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर हम लोगों का क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों का क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो है इसको आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है और है हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन हम लोग के पास और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिलेशन और क्या है हम लोग का, जैसे हम लोग का है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। उसके बाद है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होगी, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा। टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि ये फॉर्म है। टैन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा, तो ये हम लोग को एकदम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों का आता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर क्या है, जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। दूसरा हम लोगों का क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर हम लोग का क्या है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। उसके बाद है 4 हम लोग का, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। उसके बाद हम लोग का 5 नंबर क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ बच गया है, वो क्या है, वो है हम लोग का जो स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू होता है, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इसका वैल्यू हम लोग को याद करना है। तो इसका वैल्यू का जो है चार्ट आप लोग के किताब के अंदर दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उसको सबसे मुश्किल होता है उसको याद करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको आसानी से आप लोग याद रख पाएँ, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको कैसे याद रखना है, पूरे चार्ट को। सब वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो वो सब हम लोग याद करेंगे। नहीं तो फिर मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा तो फिर मैं वहाँ पे एक बार आप लोगों को वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है और उसका जो वैल्यूज़ है स्टैंडर्ड एंगल का, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग फार्मूला को अच्छे से देख लें, याद कर लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है।